इसका आपको प्रॉब्लम और फिर इविल का जवाब पता है किस प्रिविल, तरीके से होता है? ठीक है। मेरे को आफ्टर लाइफ पे बिलीव नहीं है, उसके अलावा और कुछ फैक्ट दो। आफ्टर लाइफ क्या होता है भाई? आप सिर्फ वही बस बोलोगे कि स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, तुम ये बोलोगे कि उसको नर्क मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा तो तुमको बिलीफ क्यों नहीं है भाई, वो बताओ मुझे, क्यों नहीं है बिलीफ? क्यों बिलीव होगा जब यहाँ है तो यहाँ ही होना चाहिए, जो भी है। क्यों सिर्फ होगा भाई यहाँ पे? हिंदुइज्म में वही बसता है ना, सिर्फ आफ्टर लाइफ। अच्छा एक बात तो बताओ, डिफरेंट तुम ये रिलीजन में तो बोल नहीं रहे है। हो कि जो है हम्म। इस देश में, इस स्पेसिफिक देश में जो पाप किए हैं उसके फल इसी देश में मिलेंगे। इस देश का मतलब यहाँ पे मेरा यहाँ देश का मतलब कंट्री नहीं है। यहाँ पे देश का तात्पर्य है मेरा स्टेट, इससे क्या कहते हैं, जगह इस से। तो अर्थ इस में देश का, ऑब्वियसली, ठीक है। अब इस देश का ले ठीक है, लो, इस देश का अर्थ कर्म का से फल समझ इसी गया। देश में मिलना चाहिए। तो भाई तब तो यार जो है, अगर मान के चलो कि तुम इस कंट्री में क्राइम करते हो तो दूसरे हम्म। कंट्री में जाके उसका फल नहीं मिलना चाहिए तुमको? और वो क्या इनवैलिड हो जाएगा अगर फल मिल जाएगा तो? दूसरे कंट्री में कहाँ आ रहा हूँ, अर्थ का बात कर रहा हूँ इन टोटल। अबे भाई एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ मैं तुमको, मुझे ये बताओ मैं तो सिर्फ ये कि बोला अगर कि तुमने आप इंडिया में क्राइम सिर्फ किया है, सुनो सुनो, तुमने इंडिया में क्राइम किया है, हम्म, तो तुमको हम्म, अगर हम्म, अमेरिका वाला गवर्नमेंट जो है उसके लिए तुमको हम्म, क्राइम का पनिशमेंट देता है तो इनवैलिड हो जाता है क्या? नहीं, वो भी है। नहीं होता लेकिन ना। जहाँ तो क्राइम बस हुआ है बस, वहां अबे तो होगा ना। जहाँ क्या इंडिया जस्टिस, ऐसे तो, जस्टिस तुमने ये कैसे होता है। डिसाइड किया कि इतना ही स्पेस तक, इतना ही तक जो है करना जो है वो जस्टिफाइड होगा, इतने स्पेस के बाहर करने पे जस्टिफाइड नहीं होगा? तुमने कैसे डिसाइड किया भाई ये? कौन सा डिसीजन? अरे यार तुम हकले हो क्या भाई थोड़े से? क्या होता? आप मेरे को ये बताओ ना, अगर दूसरे रिलीजन में वो है नहीं आफ्टर लाइफ, अरे तुम बोल रहे जैसे हो भाई, मुझे मुस्लिम है, तुम मुझे ये क्रिश्चियन है, बताओ, तुम ये उसमें बोल तो रहे हो कि आफ्टर भाई लाइफ का कॉन्सेप्ट इस है ही जन्म नहीं। में मैंने, इस जन्म में या इस शरीर में मैंने कोई कर्म किया, उसका फल अगले शरीर में या अगले जन्म में मिलेगा, ये जस्टिफाइड नहीं है। मैंने तुमसे पूछा भाई, ये छोड़ो, मैं तुमसे पूछा कि हम्म, भाई मान लो बचपन में, या बचपन छोड़ो, तुमने 10 साल पहले कोई क्राइम किया भाई, 10 साल पहले कोई क्राइम किया, अब 10 साल में तुम्हारे सारे सेल्स चेंज हो गए हैं, तुम्हारी पूरी बॉडी चेंज हो गई है। तो अब वो नई बॉडी है, एक तरीके से तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस बॉडी को सेम। तो भाई इस तरीके से तो उसमें भी जो है फिर तो जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए फल देना, क्योंकि अलग ही बॉडी है ना, ऑफकोर्स सेल तो सारे चेंज हो चुके हैं, सेम बॉडी नहीं है। तो ऑर्गन तो सेम ही है। ऑर्गन अबे तो सेम ही है। अबे जो तो बचपन अजीब से आदमी है ऑर्गन भाई तो तो, सेम है, वो और थोड़ी चेंज। अच्छा तुमने एक बात बताओ, तुमने थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा है, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा है, मतलब 11th भी पढ़ी है या 10th भी पढ़ी है? हम्म। हाँ हाँ। ऑर्गन्स क्या होते हैं भाई? टिश्यूज, टिश्यूज से कुछ अलग तो नहीं मेरे होते को ना? जितना नॉलेज है उतना। टिश्यूज से कुछ अलग तो नहीं होते ना ऑर्गन्स? ग्रुप ऑफ टिश्यूज, हाँ तो उसके टिश्यूज, नीचे अबे टिश्यूज सेल्स, से भी उसके फंडामेंट, नीचे अच्छा सेल्स। टिश्यूज क्या होता लाइक, है भाई? टिश्यूज वो होता है जो सेल से बनता है भाई, सेल जो होते हैं। अब यहाँ पे बात मैंने जब बोल दिया कि सेल ही चेंज हो टिश्यू इज जाते अ हैं तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज से, सेल्स, ठीक है, मेरे को पता है। हाँ तो बस बच्चों वाली क्या बात कर रहे हो भाई? जब टिश्यूज ही, जब सेल ही चेंज हो रहे तो टिश्यू कैसे बन जाएंगे? सेम ऑर्गन कैसे हो गए फिर वो? बच्चों वाली बात करते हो युगल भाई, यूज योर ब्रेन। भाई ब्रेन रहेगा तब ना यूज करेंगे ये। ये तो कोई तरीका नहीं होता भाई कि इस शरीर में कर्म कर दिया तो भाई अगले शरीर में मुझे फल नहीं मिलना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सिचुएशन देता हूँ, मान लो तुमने आज क्राइम किया है, ठीक है, आज तुमने किसी का बहुत ही हीनियस हम्म, क्राइम किया, अब सोच लो आरएपी कर दिया तुमने किसी के साथ। तो अब तुम कोमा में चले जाते हो, उसके बाद जो है तुम्हारी हम्म, बॉडी 10-20 साल में पूरी सेल चेंज हो जाती है। तो एक तरीके से तुम एक आइडेंटिकल नहीं हो पूरी तरीके से अपने जो है प्रीवियस बॉडी के साथ जिससे तुमने वो हीनियस क्राइम किया था। तो क्या वो तुमको, जो तुमको अगर कोमा के बाद निकल के जो तुम, या मेमोरी जो तुम हम्म। भूल जाओगे उसके बाद तुमको वो पनिशमेंट देना जस्टिफाइड नहीं होगा क्या? क्या होगा? पनिशमेंट तो देते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ तो बस बस ऐसा बस, तो है नहीं कि तो मर्सी बस दे दे। अगला शरीर भी आप ऐसा ही अगर है।
लॉ में अगले ही शरीर में बोलोगे? क्या है भाई, अगले शरीर में तुम्हारी बॉडी अलग है, उसी तरीके से जिस तरीके से तुम इस बॉडी को पूरी तरीके से इसी बॉडी के साथ आइडेंटिकल नहीं कह सकते हो, और तुम्हारी मेमोरी तक चेंज हो गई है, तो सेम ही सिचुएशन है, डिफरेंट क्या अच्छा है? तो प्रूफ तो करो, अगले अबे जन्म प्रूफ होता है, क्या प्रूफ करूँ तो करो। इसमें, क्या अच्छा प्रूफ अच्छा करूँ? वही तो बोला, युगल ब्रो, एक बात बताओ। तुम अब किसी का यहाँ पे मान आफ्टर लो लाइफ मर्डर होता है, वो करोगे तो प्रूफ उसको कर दो, सजा कौन सिंपल सी देगा? बात है। नहीं, सजा वहां कौन देगा? हम्म। अरे क्या प्रूफ तो क्या करना तुम है? वो बच जाओगे मर्डर लॉ के करके? अकॉर्डिंग होगा जो भी होगा। अगर लोग डेमोक्रेसी लोग में तो जो छोड़ो अरे ना, होता लोकल मानस तो है। भाई छोड़ो रुक ना, जाओ यार, लोकल के तो एक बहुत लोग कॉन्टेक्स्ट में मर्डर बात करके चल बैठे रही है हैं तो लोग। उसको हटाओ भाई, मानस भाई। मैं ये बोल रहा हूँ युगल भाई, किस चीज को प्रूव करने की बात कर रहे हो आप? मैं तो बोला सिंपल सी आफ्टर लाइफ होता है, ये कैसे प्रूफ करोगे? आफ्टर लाइफ देखो, आप बोल रहे हो ना आफ्टर सिंपल सी लाइफ में चीज है, जस्टिस होगा, सिंपल सी तो चीज, वो कैसे सुनो होगा? सुनो सुनो, सिंपल सी चीज है। मुझे कोई एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे थोड़े अपने एग्जाम्स तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनको मैं मान के चल रहा हूँ, उनमें से एक रूल ये है कि तुम मानते हो कि जो टाइम है वो इनफिनाइट है? बताओ। अबे भाई तुम चुप क्यों हो जाते हो यार, बताओगे? देख लो भाई। अरे मेरे युगल वर्मा भाई जी, वर्मा जो होते हैं बनिया होते हैं ना, क्या होते हैं भाई? हाँ। बढ़ई बताओ बढ़ई तेरे युगल वही भाई, बढ़ई। कास्ट सिस्टम में ही आएगा भाई, तो और कुछ नहीं तेरे उस। क्या बोल दिया, क्या समझ ही नहीं आया मुझे। बोलो ना, क्या बोल मैं रहे हो? ये बोल रहा हूँ तुमको कि इनफाइनाइट टाइम को मानते हो कि टाइम स्टार्ट होता है? क्या मानते हो? एक सेकंड, ये प्योरली सिग्मा स्टडी का आप ओनर हो शायद, राइट? अजीब आदमी हो यार तुम सच में। तुमसे तुमको बात चल रही है यहाँ पे, तुम प्योरली को भी टैग कर रहे हो, इसको म्यूट करके हटाओ यार पागल को। सही में पागल है यार ये तो। अच्छा, तभी मैं सोच रही था, मैं आपको मैसेज किया था। आप वो हो ना, बीजेपी के सपोर्टर, दिख रहा था तो अरबिया के उसमें कर रहे थे। युगल भाई, सच में हिले हुए हो क्या? आपका जो हम्म। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें कोई चोट लग गई है आपको? मैं कुछ बोलूं? अच्छा आप एक बात बताओ, इतना साइंटिफिक टर्म आप यूज करते हो तो उस पर बिलीव क्यों नहीं करते? अच्छा, अबे मैं क्यों क्यों साइंटिफिक नहीं टर्म करता यूज भाई, मैं करता हूँ? सारे बिलीव्स कर रहा हूँ, साइंस का सारे टर्म साइंटिफिक यूज टर्म्स में बिलीव कर रहा हूँ। मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ तुम मेरे से भाग क्यों रहे हो सवाल से, तुमको समझ ही नहीं आ रहा। टाइम इनफाइनाइट और टाइम फाइनाइट की बात जब मैं कर रहा हूँ, तुमसे सिंपल सवाल क्या पूछ रहा हूँ मैं, कि मैं तुमसे ये मुझे ये बताओ कि टाइम इनफाइनाइट मानते हो या फाइनाइट मानते हो, टाइम का स्टार्ट क्या? मानते हो क्या? मेरे को उस चीज के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं?